नमस्कार, आप देख रहे हैं विशेष और मैं हूं पुण्य प्रसून वाजपेयी। चुनाव कहीं भी हों, लेकिन उसके नतीजे मानो प्रधानमंत्री की छवि में चार चांद लगा रहे हों। देश के कई राज्यों में किला फतह के बाद दिल्ली में भी प्रधानमंत्री का ही जादू दिखने लगा। नगर निगम के चुनाव में बीजेपी की शानदार जीत बता रही है कि प्रधानमंत्री के नाम का सिक्का सियासी बाजार में खूब खनक रहा है। इन 5 राज्यों के चुनाव को नए हिंदुस्तान की एक नई नींव के रूप में मैं देख रहा हूं। देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में प्रचंड जीत के बाद ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए भारत का सपना देश के सामने रख दिया। अब 45 दिन नहीं हुए कि दिल्ली एमसीडी में बीजेपी की शानदार जीत ने मोदी के उस सपने पर अपनी रजामंदी की मुहर लगा दी। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश में चल रही है, लगभग 3 साल से चल रही है, इसने अपने काम से जो संदेश लोगों के बीच में दिया है, देश भर में मोदी जी के नेतृत्व की स्वीकृति और बढ़ी है और ये जीत इसको और पुष्ट करती है। यूं तो प्रधानमंत्री मोदी की जीत का सिलसिला 15 साल पहले गुजरात विधानसभा में कामयाबी से ही शुरू हो गया था, लेकिन राष्ट्रीय फलक पर इसे दुनिया ने देखा 2014 में। उस लोकसभा चुनाव की जीत में मोदी ने बीजेपी की जीत के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। इस मान्यता को ही रद्द कर दिया कि बीजेपी अपने दम पर बहुमत नहीं पा सकती। वजह साफ थी। मोदी की शख्सियत ही कुछ ऐसी है, हारी हुई बाजी खुद ब खुद जीत में बदलने लगती है। दिल्ली के एमसीडी चुनाव को लीजिए। पिछले विधानसभा चुनाव में बीजेपी यहां कौड़ी के 3 हो गई थी। ऐसे में कौन सोच सकता था कि उस एमसीडी चुनाव में बीजेपी जीत की हैट्रिक लगाएगी, जहां भ्रष्टाचार के आरोप तमाम सभासदों पर लगते रहे। लेकिन मोदी का नाम आया तो सारी तस्वीर बदल गई। दिल्ली की ये जीत एक लंबे समय बाद भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में नरेंद्र मोदी के नीतियों में विश्वास करने वाली, ये जीत नरेंद्र मोदी जी के 3 साल के सरकार के कार्य, उनकी नीतियों की है। यूं देखे तो स्थानीय निकाय के चुनाव में भला प्रधानमंत्री का क्या काम। ये भी सही है कि दिल्ली के एमसीडी चुनाव में प्रधानमंत्री ने कोई प्रचार भी नहीं किया था, लेकिन बीजेपी ये चुनाव लड़ रही थी तो प्रधानमंत्री के व्यक्तित्व पर। और नतीजा ये हुआ कि 5 साल पहले तीनों एमसीडी में 138 सीटें जीतने वाली बीजेपी इस बार 181 पर पहुंच गई। मोदी का विजय रथ 1-2 बाधाओं को छोड़कर लगातार बढ़ता रहा है। 2014 में लोकसभा चुनाव जीतने के बाद मोदी की छत्र छाया में बीजेपी ने विधानसभा में झारखंड, महाराष्ट्र, हरियाणा, असम, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, गोवा और मणिपुर जैसे अहम राज्यों में सरकार बनाई, तो जम्मू और कश्मीर और आंध्र प्रदेश में सत्ता में जूनियर पार्टनर बनी। और अब दिल्ली के एमसीडी चुनाव में केजरीवाल के ईवीएम राग को एक किनारे खिसकाकर जीत का हार मोदी के गले में डाल दिया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जिन्होंने वोट दिया है उनकी भी है, जिन्होंने वोट नहीं दिया उनकी भी है। जो साथ चले उनकी भी है, जो सामने रहे उनकी भी है। अगर ये कहा जाए तो ज्यादा नहीं होगा कि भारतीय राजनीति में मोदी युग चल रहा है। मोदी नाम के सिक्के ने दूसरे नेताओं को रोजगारी बना दिया है। मैं गुजरात में पैदा हुआ, उत्तर प्रदेश ने मुझे गोद ले लिया। 1.5 महीने पहले ही 5 राज्यों में से 4 में मिली बीजेपी की जीत इस बात की गवाही देती है कि मोदी का नाम ही जीत की सबसे बड़ी गारंटी है। इनके स्वभाव में सामंतशाही पड़ी हुई है और इसलिए
ये किसी को स्वीकार करने को तैयार नहीं है, लोकतंत्र को स्वीकार करने को तैयार नहीं है, जनता जनार्दन के आदेश को स्वीकार करने को तैयार नहीं। बहुत हो चुका। मैंने कहा था जितना ज्यादा कीचड़ उछालोगे ना उतना ही ज्यादा कमल खिलेगा। दिल्ली में पहले तो ये चर्चा थी कि नरेंद्र मोदी एमसीडी चुनाव में प्रचार करेंगे, रोड शो करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। फिर भी जीत का कमल खिलता चला गया। इसका मतलब ये हुआ कि एमसीडी में बीजेपी की जीत ब्रांड मोदी की जीत है। मोदी फैक्टर की वजह से आम आदमी पार्टी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी अभी से मजबूत होने लगी है। एमसीडी में बीजेपी की जीत के साथ ही केजरीवाल के लिए खतरे की बड़ी घंटी बज गई है। लेकिन दिक्कत यह है कि जो केजरीवाल कभी आम आदमी के असंतोष की आवाज और उम्मीद बने थे, वो अपने अंदर झांकने को तैयार नहीं कि गलती हुई कहां। उनके विरोध की सुई ईवीएम में अटक गई है। ये अगर डिफरेंस 2-4 सीट का होता तो मान लेते कि हाँ ठीक है, पर जिस तरह का डिफरेंस सामने आया है वो बिल्कुल भी यकीन नहीं करने लायक है। उस पर यकीन नहीं हो सकता कि ये बिना ईवीएम के रिगिंग के ये इतना बड़ा डिफरेंस हो सकता है। तो इसलिए, और ईवीएम पे जो कहा जा रहा है, हम मानते हैं कि ईवीएम पे आज इतनी आसानी से यकीन नहीं होगा लोगों को। ये जीत स्थानीय है, लेकिन इसका फलक राष्ट्रीय स्तर पर दिख रहा है। आज मोदी के सामने विपक्ष में गहरा सन्नाटा पसरा है। रोशनी ठोकने, संजय शर्मा, शुभम गुप्ता और चिराग गोठी के साथ पंकज जैन, दिल्ली आज तक। याद कीजिए तो 2014 में बीजेपी की लोकसभा में शानदार बहुमत के साथ जीत हुई थी। अगुवाई प्रधानमंत्री ही कर रहे थे और दिल्ली में तो 7 सीटें बीजेपी जीत गई। लेकिन विधानसभा का चुनाव हुआ तो आम आदमी पार्टी ने बीजेपी को कहीं का नहीं छोड़ा। लेकिन केजरीवाल की नाकामियां प्रधानमंत्री की मजबूती बनती गई और इसका सबूत है एमसीडी चुनाव का नतीजा। यहां बीजेपी मस्त है, केजरीवाल पस्त है। आम आदमी पार्टी के दफ्तर का ये हाल देखकर अगर आप पूछेंगे कि इतना सन्नाटा क्यों है भाई, तो जवाब मिलेगा कि मोदी ने इनकी उम्मीदों पर इनकी ही झाड़ू जो फेर दी। कुछ वैसे ही जैसे यूपी में 1.5 महीने पहले अखिलेश यादव और मायावती को कहीं का नहीं छोड़ा था। सत्ता ये पद की शोभा का हिस्सा नहीं होती है। सत्ता सेवा करने का एक अवसर होती है। ये मोदी की ऐसी लहर है जो विरोधी दलों पर कहर बनकर टूटती है। दिल्ली में चुनाव भले एमसीडी का था, लेकिन 70 में से 67 सीटें जीतकर मुख्यमंत्री बने अरविंद केजरीवाल के लिए ये हार बड़ा सदमा साबित हुई, क्योंकि पार्टी के अंदरूनी सर्वे तो केजरीवाल की जीत का डंका बजा रहे थे। दिल्ली सरकार ने, आम आदमी पार्टी ने 2 साल में इतने काम किए हैं, जनता बहुत खुश है उसको लेके, सब लोग बोल रहे हैं। तो अब इसीलिए जनता आम आदमी पार्टी को वोट देगी, ना कि नगर निगम को। आपका दावा था कि पार्टी 272 में से 218 वार्ड में विजयी होगी। आपके सर्वे में बीजेपी को 39 जबकि कांग्रेस को महज 8 सीटें गईं, लेकिन नतीजे 180 डिग्री उल्टे पड़े। 181 वार्ड बीजेपी ने जीते, आप 48 और कांग्रेस को 30 पर जीत मिली। अब मोदी की जीत ने केजरीवाल के घर में हाहाकार मचा दिया। पार्टी सांसद भगवंत मान ने केजरीवाल पर ठीकरा फोड़ा तो कुछ ने ईवीएम को कोसा, वहीं कुछ नेताओं ने हार को कबूलने की हिम्मत भी दिखाई। अब हार मिली तो केजरीवाल को आईना उनके गुरु रहे अन्ना हजारे ने भी दिखाया और कभी सहयोगी रहे मयंक गांधी ने। आज जो दिखाई दे रहा, जो पराभव दिखाई दे रहा, उसके कारण कथनी और करने में अंतर पड़ गया। तो ये कथनी के मुताबिक करने नहीं रही, इसके कारण लोगों का विश्वास कम हो गया। Party is getting finished. Let me ask you, Arvind, has the corruption in India finished? Has the criminalization of politics finished? Has the communal criminal agenda of politics finished?
ये चुनाव अगर मोदी के शानदार जबरदस्त जिंदाबाद होने की गवाही दे रहा है तो ये भी बता रहा है कि सिर्फ आरोपों का कीचड़ उछालने से काम नहीं चलेगा, बल्कि जमीन पर उतरने और दिखने वाला काम करना होगा। दिल्ली की जनता ने स्पष्ट संदेश दिया है कि नकारात्मक राजनीति नहीं चलेगी, बहानेबाजी की राजनीति नहीं चलेगी, सकारात्मक तरीके से विकास के रास्ते पर सबको साथ लेके चलने वाली राजनीति चलेगी। दिल्ली से मोदी की अगुवाई में बीजेपी ने जीत की नई हुंकार भरी है। उस हुंकार में उनके विरोधियों की आवाज गुम हो गई है। रालेगण सिद्धि से रोहित वाल्के और पूनम शर्मा के साथ आशुतोष मिश्रा, दिल्ली आज तक। दिल्ली एमसीडी चुनाव के नतीजे बता रहे हैं प्रधानमंत्री का जादू दिल्ली के लोगों के सिर चढ़कर बोल रहा है और अब चुनौती है यही जादू अपने गृह राज्य गुजरात से लेकर 2019 के लोकसभा चुनाव में भी बरकरार रखने की। और शायद जानते हैं वो, छोटी मोटी जीत से आगे का रास्ता आसान होता है लेकिन पूरी तरह निष्कंटक नहीं होता। इस एमसीडी चुनाव से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कोई सीधा नाता था ही नहीं। फिर भी बीजेपी ने ना आपको किसी लायक छोड़ा, ना कांग्रेस के हाथ को। बस मोदी का नाम वोटर के दिलो दिमाग में रच बस गया था। लेकिन लड़ाई अब आगे की है। मोदी को इस साल के आखिर में अपने गृह प्रदेश गुजरात का चुनाव जीतना है, जहां अपने जनाधार की एक झलक सूरत दौरे में दिखा चुके हैं। लेकिन असली लड़ाई 2 साल बाद अगले लोकसभा चुनाव में होगी। वैसे प्रधानमंत्री तो पहले ही साफ कर चुके हैं कि 2024 तक उन्हें टस से मस करने वाला कोई नहीं। Sir, how can I become a Prime Minister of India, sir? 2024 के चुनाव की तैयारी करो। और इसका मतलब ये होगा कि तब तक मुझे कोई खतरा नहीं है। तो विशेष में इतना ही। जुड़े रहिए सबसे तेज खबरों के लिए। आज तक नंबर 1 न्यूज वेबसाइट भी बन चुका है aajtak.in से देखें और सबसे पहले सबसे तेज खबरें पाएं। विशेष में इतना ही।